सो तुम साथ होती हो ना तो मुझे खुद पर विश्वास होता है। और तुम देखना और जल्द सब ठीक हो जाएगा। और इस बार मासा भी तुम्हें बड़ी बहू के रूप में स्वीकार कर लेंगी। मुझे तो पता ही है, लेकिन अब मासा को भी पता है कि इस घर को तुमसे बेहतर बड़ी बहू और मुझे तुमसे बेहतर जीवन साथी मिल ही नहीं सकती। बस मुझे उस पल का इंतजार है जब मासा ठीक होकर तुम्हें गले लगाएंगी। हनी, आपको पता है मैं भी ना सोते जागते बस इसी पल के सपने देखती हूँ। लेकिन पता है मैं चाहती हूँ ना कि देवी कुमारी को जब भी अपनाए पूरे दिल से अपनाए, किसी मजबूरी से ना। और अगर हमारी किस्मत में वो दिन कभी आया भी ना, हमारे को कोई शिकायत ना होगी धनी। मैं तो हमेशा हमारे सासरे और हमारे धनी के लिए खड़ी रहूंगी, उनका कवच बनके। तुम सिर्फ मेरी और मेरे परिवार की रक्षा कवच नहीं हो, मेरी सारथी भी हो, जो करिश्मा के खिलाफ इस जंग में मुझे राह दिखा रही हो। अगर मैं कहीं डगमगा जाता हूँ, मेरा हाथ पकड़ के मेरी हिम्मत बनती हो। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। आप है तो मैं हूं। लेकिन धनी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी। आप ना करिश्मा मैडम ने ऐसा सबक सिखाइएगा कि वो जिंदगी भर याद रखें। इस बार तो उन्होंने अपनी सारी यादें पार कर दी है। आज हमारी देवी हुकुम की वो हालत है ना, तो उसका कारण वही है। आज हमारे बड़े हुकुम अगर अपने घर से, परिवार से, हम सबसे दूर हैं, तो उसका कारण भी वही है। इस बार उन्हें मौका या माफी नहीं, सजा मिलनी चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर। इस बार करिश्मा को कोई नहीं बचा सकता। आज की रात करिश्मा के लिए यादगार रात होगी। मित्तल, चौहान हाउस को बहुत जल्द शमशान में बदलने वाला है। मैं भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मित्तल जी से अब आपको सिर्फ भगवान ही बचा सके हैं। उसकी नई मालकिन हो ना तुम, फिर तो मित्तल साहब की दुश्मनों की लिस्ट में तुम्हारा नाम होना ही था। मित्तल साहब ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि चौहान हाउस छोड़ के भाग जाओ, लेकिन तुमने उनकी नहीं सुनी। तो इसीलिए मैं आया तुम्हारी मौत का फरमान लेके। काकी से दरवाजा खोलिए। काकी साहब, काकी से दरवाजा खोलिए। इतनी रात को कौन आ गया? काकी से दरवाजा खोलिए। अरे ये सपने में भी करिश्मा रानी आने लगी क्या? मित्तल कहाँ थे? मेरे फिर चाकू लेके पड़ा है काकी साहब।
देखता हूँ। अरे मयूर जी, मित्तल ने मौत का फरमान भेज दिया है। हम दरवाजा ही ना खोलेंगे, कहीं उस गुंडे ने हमें भी निपटा दिया तो। सारिका लेकिन वो मदद मांग रही है। लेकिन हमने तो कुछ सुना ही ना। कह देंगे कि घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे हम लोग, हमें तो कुछ पता ही ना चला। काकी साहब, काकी से दरवाजा खोलिए काकी साहब। काकी साहब, ये तो मुझे सच में मार डालेगा। काकी साहब, दरवाजा खोलो देव, दरवाजा खोलो, खोलो, बचाओ यार, देव। क्या है? मुझे नींद आ रही है, अपने कमरे में जाओ। देव, मैं भी यही सोऊंगी। पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो? जाओ अपने रूम में। देव, उस मित्तर ने मेरी नींद उड़ा रखी है और तुम्हें सोने की पड़ी है। मुझे कुछ तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस मित्तर ने सच में मुझे मारने के लिए रात में भेजा। खानदानी दुश्मन तुम्हारा है, चौहानों का है, तो मेरे पीछे क्यों पड़ गया? देव, हमें उस मित्तर को ना मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हमें? अब तक तो तुम्हें लग रहा था कि मित्तल हमारा दुश्मन और तुम्हारा दोस्त है। हमारे खिलाफ जाने के लिए तुम उससे हाथ मिलाने पर तैयार थी ना? अब जब तुम्हें रियलाइज हो गया है कि मित्तल तुम्हें भी मार सकता है तो तुमने पार्टी बदल ली। गिरगिट की मौसी हो क्या तुम? ज्यादा बोलो मत। मुझे उस मित्तल नाम के बला से पीछा छुड़वाना है। That's it! मित्तल के सामने आग लगाने तुम खुद चल कर गई थी, तो इस आग को तुम खुद ही बुझाओ। What the hell? दुश्मन वो तुम्हारा और मरू मैं। No way! और मुझे एक बात बताओ, मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, आज तक तो कभी इस मित्तल का जिक्र नहीं हुआ। फिर अचानक से इतना खतरनाक दुश्मन कहाँ से पैदा हो गया? हाँ?